सीमा हैदर को पाकिस्तान से भेजा है या वो खुद चलकर आई है या किसी साजिश का हिस्सा है या किसी का प्लान है या किसी तंजीम से वो जुड़ी हुई है। बहुत से सवाल जो है वो जहन में आ रहे हैं और लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि विक्रम सिंह पूर्व डीआईजी साहब जो उत्तर प्रदेश के, उनका कहना भी यही है कि इनका टेस्ट होना चाहिए, नागरिकता इस तरह से नहीं देनी चाहिए। जिस तरह से उनका एक प्लान है कि किस तरह वो इंडिया आई और जहां जहां घूमी है, हालांकि पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। 7 दिन पहले जहां नेपाल के अंदर रुकी थी उसकी भी जांच चल रही है, क्योंकि देखिए अभी अभी आपने एक खबर पड़ी होगी, बीएसएफ की जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को देता था एक इंसान गुजरात के अंदर, भुज के अंदर। वो वहां पर चपरासी की नौकरी पर था या ठेकेदारी करता था, लेकिन 28,000 रुपए के लिए एक पाकिस्तानी एजेंट लेडीज को बीएसएफ की खुफिया जानकारी देता था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए जिस तरह से सब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो रिश्ते हैं, जो हालात हैं, जो मामलात हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। तो इस तरह से अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीमा हैदर, वो जिसके पास 6 पासपोर्ट निकलते हैं, जिसके पास 3 उसके अपने आईडी कार्ड होते हैं, जिसके पास और भी बीसीआर की सीडियां निकलती हैं, जिसके पास जो है पहचान पत्र एक निकलता है वो पाकिस्तान का होता है। लेकिन यहां सवाल ये भी है कि अगर वो यहां पर रुकी है नेपाल में, तो नेपाल का सिम उसने कैसे खरीद लिया, क्योंकि नेपाल में उसने सिम खरीदा था और वो सिम वहां अगर उसको मिला है तो किसने उसको उपलब्ध कराया। क्योंकि जब तक आपका किसी मुल्क के पास, अगर इंडिया में आप हैं, इंडिया का आपके पास आधार नहीं है, आपको सिम कार्ड नहीं मिलेगा। तो ये तमाम वो चीजें हैं जहां सवाल खड़े करती है। वहीं पर जो शोहर है गुलाम हैदर, उसका कहना यह है कि मैंने अभी तलाक नहीं दिया, ये मेरी बीवी है, मैं आखिर तक लड़ूंगा, हर एतबार से लड़ूंगा, कानूनी लड़ाई जो मुझे लड़नी होगी मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि ये मेरी बीवी है, मैंने इसको तलाक नहीं दिया। लेकिन आप देखें कि औरत के रंग और रूप बहुत होते हैं। कहते कोई इंसान जब बदलता है तो वो किस तरह से बदल जाता है। और किसी ने यह भी कहा कि भूख ना देखे झूठा भात, नींद ना देखे टूटी खाट और इश्क ना देखे जात बिरात। सीमा हैदर लाइव जब बात कर रही थी अपने शोहर से, गुलाम हैदर से, तो सीमा हैदर का कहना यह था कि मैं तुमसे तलाक ले चुकी हूं। उस बंदे ने कहा कि मैंने तलाक नहीं दिया, मैं अब तक तुमको खर्च भेजता था, लेकिन 10 मई के बाद में मेरा राब्ता खत्म हुआ, इसका नंबर नहीं लग रहा, इसके भाई को मैंने भेजा, उसने जब तलाश करा तो कहीं इनका अता पता नहीं था। अब कई दिन से यहां इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से सीमा रह रही थी। अब यहां पर बहुत से सवाल यही खड़े होते हैं कि वो लेडीज जिसका बोलने का अंदाज अलग है, जिसका तेवर अलग है, जिसकी के अंदर क्वालिटी अलग है, आप सब समझ सकते हैं वो कितना फास्ट बोल रही है। ऐसा लगता है कि यहां उसे बरसों हो गए रहते हुए, मतलब चंद दिन मीडिया के सामने आई है वो, और उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह से वो बिल्कुल फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है, फर्राटे से जवाब दे रही है। उसके अंदर जो एटीट्यूड है वो एक अलग ही नजर आता है, जैसे कि किसी ने उसको ट्रेन किया हो, उसको प्लान के तहत भेजा हो। बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि देखिए यहाँ सचिन मीणा आज इश्क में पागल है। अब यहां सवाल यह भी खड़ा होता है, वो गुलाम हैदर जो 50 से 60 हजार रुपया मंथली भेजता था पाकिस्तान का, अब वो इंडिया के अंदर जिसको अपना पति बनाना चाह रही है, सचिन मीणा, वो महीने के 12 से 11 हजार रुपए ओनली मात्र कमाने वाला बंदा है। उसके पास रोजगार नहीं, मजदूर आदमी है। और आप देख सकते हैं शक्ल सूरत में क्या मामला है। लेकिन कहते हैं कि इश्क अंधा होता है, जब आया है किसी पे तो वो फिर शक्ल सूरत नहीं देखता है। लेकिन यहाँ बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि जो फैसिलिटी गुलाम हैदर दे रहा था, क्या यहाँ सचिन मीणा दे पाएगा? कहीं ऐसा तो ना हो कि सचिन मीणा जो है कहीं पीड़ित हो जाएं और वो सचिन पीड़ा बन जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है तकलीफ दे, परेशानी आए। और जो बच्चों की बात है, जो बच्चे हैं, जो सवाल पैदा हो रहा कि बच्चे आज जो है एक इंटरव्यू में मैंने देखा वो कह रहे हम यहाँ रहेंगे। लेकिन अब सीमा हैदर एक इंटरव्यू देते हुए कहती है कि अगर बच्चों को उनका पति, उनका जो पुराना हस्बैंड है वो लेना चाहे तो मैं बच्चों को वापस कर दूंगी, ले सकता है। वो कह रहा मैं, मुझे बच्चे भी चाहिए, मुझे मेरी बीवी भी चाहिए, आप जो है यहाँ कानूनी कार्रवाई करिए,
आप जो है कोर्ट से तलाक लीजिए, फिर मेरे जाने कहीं पर भी आप चले जाइए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे मुझे दीजिए, अभी मेरी वाइफ हो वापस आइए, तुम गैर महरम के साथ कैसे रह रही हो। तो यहाँ बहुत से सवाल पैदा होते हैं मुल्क की सुरक्षा को लेकर। वो लेडीज, वो आंटी जो आई है मोहतरमा पाकिस्तान से इश्क करते हुए, और आज जो है वो मगन है यहाँ की कल्चर में, यहाँ सचिन मीणा के इश्क में। लेकिन ये सचिन मीणा कहीं सचिन पीड़ा ना बन जाए, जिस तरह उसके तेवर लग रहे हैं, क्योंकि एक कराची जैसे शहर को छोड़कर आइए जो पाकिस्तान का बड़ा फेमस शहर कहलाता है, जहां लोग बसते जाते हैं, और वहां उसका शौहर पूरी फैसिलिटी देता था हर तरह से, उसके बावजूद उसको वहां सुकून ना मिला। यहाँ फिर एक गांव में आके क्या सुकून मिलेगा, और क्या इसके तेवर बदलेंगे? क्या आपको लगता है कि गुलाम हैदर की बीवी जो सीमा हैदर है वो सचिन मीणा का साथ देगी, या सचिन मीणा के साथ में भी वो कोई झमेला करेगी? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरा बताइए।